हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसका यूज क्या है। ठीक है, पहले बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे और थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। x प्लस वाई होल रेज टू n, हमने x प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा है, x प्लस वाई होल क्यूब पढ़ा है। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th तक ये सब देखा होगा। अब हम पढ़ते हैं कि x प्लस वाई होल रेज टू n हो गया तो क्या होगा। ठीक है, मतलब पावर कोई भी बड़ा नंबर हो गया तो क्या है। तो इसके लिए एन सी जीरो एक्स रेज टू एन माइनस जीरो वाई रेज टू जीरो, ये सीरीज है। एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई रेज टू वन प्लस एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई स्क्वायर एन सी थ्री एक्स रेज टू एन माइनस थ्री वाई क्यूब। ये सीरीज चलती जाएगी, ये सीरीज चलती जानी है। कहाँ तक जाएगी, एन सी एन एक्स रेज टू एन माइनस एन वाई रेज टू एन तक। ये टोटल टर्म्स आप इसमें देख सकते हो कि अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 अप टू एन ये हो गए और एक ये टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस वन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n प्लस वन। ठीक है, अब इसका एक दिखाता हूं एग्जांपल आपको, x प्लस वाई होल स्क्वायर पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये लिया अपन ने x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर क्यूब करके दिखाऊंगा। हाँ, इसमें एक बात ये ध्यान रखें, NC0 कैसे निकालेंगे, NC1 कैसे निकालेंगे, NC2 कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा इधर डिस्कस करता हूं मैं। जैसे NCR जो निकालना होगा वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है, ठीक, फैक्टोरियल के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी ने कहा n फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 2 3 सो ऑन करते हुए n तक का प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल का इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 अप टू r तक का प्रोडक्ट, ऐसे ही n माइनस r का आएगा। चलिए इसमें देखते हैं इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल, x प्लस वाई होल स्क्वायर, n की जगह क्या है 2 है। सो यहाँ हो गया 2c0 x रेज टू 2 माइनस जीरो वाई रेज टू जीरो प्लस 2c1 x रेज टू 2 माइनस वन वाई रेज टू वन, फिर क्या आएगा 2c2 x रेज टू 2 माइनस टू वाई रेज टू जीरो। नाउ कैलकुलेट 2c0 यूजिंग दिस फॉर्मूला। 2c0 क्या होगा देखते हैं, मैं यहाँ ये एक्चुअल में रफ काम है। ठीक है, सो 2c0 इसका मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है याद रखिएगा कि 1 डिफाइन किया गया है, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। सो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन 1 ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू 2 इंटू 1 प्लस 2c1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखते हैं 2c1 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, इट मीन्स 2 इंटू 1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2, एक्स रेज टू 2 माइनस 1 1, वाई रेज टू 1 तो ये 2xy, और ये क्या हो गया 2c2, यहाँ कैलकुलेट कीजिए आप 2c2 को, क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल एंड सब्ट्रैक्शन। सो ये दोनों सेम है, कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो ये 1, तो ये हो गया 1 एक्स रेज टू 0 यहाँ वाई रेज टू 2 इंटू वाई रेज टू 2 है ना, वाई रेज टू n, ऐसे चलेगा। क्लियर है, तो इसको अब ये रब कर देते हैं।
तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली x प्लस वाई का होल क्यूब का देखते हैं। इसी जगह इसी फॉर्मूले में x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा देख लेते हैं। ये सब हटा रहा हूं मैं। x प्लस वाई होल क्यूब। सो इसी फॉर्मूले को सेट करना है। इसमें n की जगह 3 है, 3c0 x रेज टू 3 माइनस 0 y रेज टू 0 प्लस 3c1 x रेज टू 3 माइनस 1 y रेज टू 1, ऐसे चलता जाएगा ये। 3c2 x रेज टू 3 माइनस 2 y रेज टू 2, 3c3 x रेज टू 3 माइनस 3 y रेज टू 3, ऐसे होगा। ठीक, अब इनमें कैलकुलेट करें। 3c0 कैसे होगा, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1x क्यूब इंटू 1 प्लस। अब कैलकुलेट करते हैं 3c1 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार, 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, हो गया 3 2 1, ये 1 ये 2 इंटू 1, ये खत्म, कितना आ गया 3, x रेज टू 2 y रेज टू 1। सिमिलरली आप 3c3 कैलकुलेट करें, 3c2 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल होता है, जो पहली बार देख रहे हैं इस साइन को, एक्सक्लामेटरी साइन होता है ये, और इसके कई नोटेशन है। कई बार लोग इसको ऐसे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों ही चलते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं। सो इसका मतलब सभी का एक है, 3 2 1, ये 2 इंटू 1 इंटू 1, ये खत्म, ये आ गया 3, 3x रेज टू 3 माइनस 2 1 y रेज टू 2, 3c3 कैलकुलेट करेंगे, 1 आएगा, x रेज टू 0 विच इज 1 y क्यूब। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर x प्लस वाई होल क्यूब। सिमिलरली वी कैन डू फॉर x प्लस वाई होल रेज टू 4। और इसमें देखिए टर्म कितनी आ रही है, 3 है तो 4 टर्म आई, पावर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे कितनी टर्म आई, 4 टर्म आई है। पिछले में स्क्वायर था तो यहाँ पे 3 टर्म आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आया था। इसमें देखिए अब 3 है तो 4 टर्म है, अब 4 पावर होगी तो कितना आएगा इसमें, सपोज अपने को 4 पावर वाला चाहिए, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, 4 पावर वाला देखते हैं। x प्लस वाई होल रेज टू 4 क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग 4c0 x रेज टू 4 माइनस 0 y रेज टू 0 प्लस 4c1 x रेज टू 4 माइनस 1 y रेज टू 1 प्लस 4c2 x रेज टू 4 माइनस 2 y स्क्वायर 4c3 x रेज टू 4 माइनस 3 y क्यूब प्लस 4c4 x रेज टू 4 माइनस 4 y रेज टू 4, ऐसा आएगा। अब 4c0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी। इसी तरीके से 4c0 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0, ये कैंसिल, ये सब 1 आ गया। x रेज टू 4 y रेज टू 0 कितना होता है 1, 4c1 निकालेंगे, एक और निकाल देता हूँ 4c1 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सो ये क्या हो गया 4 3 2 1 एंड दिस इज 1 3 2 1, ऐसे ये सब गए, 4 आ गया, 4x क्यूब y। 4c2 क्या आएगा 4c2 इसी टाइप से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2, तो कितना हो गया 4 3 2 1 2 1, ये हो गया इंटू 2 1, 2 2 जा 4 खत्म, ये कितना आ गया 6 x रेज टू 2 y रेज टू 2। 4c3 कितना आएगा, वो आता है 4 आएगा, वो भी 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं,
4c4 1 आएगा, x रेज टू 0 हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है, y रेज टू 4। और ऐसे आप पावर 100, 1000 वॉट एवर यू वांट, यू कैन कैलकुलेट और यू कैन एक्सपेंड एनी पावर ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू n। अब इसमें अगर x माइनस वाई होल रेज टू n हो गया तो क्या होगा? इसी में अगर x माइनस वाई के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट कर रहा हूं मैं, x माइनस वाई होल रेज टू n, तो देखिएगा इसमें x माइनस वाई होल रेज टू n, सो क्या होगा? y की जगह आप देख रहे हैं राइट साइड में भी क्या हो जाएगा आपके, माइनस वाई रिप्लेस होगा, नथिंग एल्स, y की जगह क्या होगा? माइनस वाई रिप्लेस, तो nc0 x रेज टू n माइनस 0 y रेज टू माइनस y रेज टू 0, then nc1 x raised to n minus 1 minus y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 minus y raised to 2 plus nc3 x raised to n minus 3 minus y raised to 3, so on चलता जाएगा, ncn x raised to n minus y raised to n. Now you can see this कि if power of y or minus y is even, then there is no role of negative sign. This negative sign will be eliminate or it will be same as nc0 x raised to n minus 0 y raised to 0. There is no need to change. But in this power is 1, minus y की power 1. So minus sign will come out. It will be nc1 x raised to n minus 1 y. In this term minus square, minus sign is eliminating here, so it will be nc2 x raised to n minus 2 y raised to 2, and next term again minus will come out, nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3, so on it will go on up to last term. Last term is, we cannot decide a plus sign or minus sign, it depends on n. So we will write minus 1 raised to n, ncn, x raised to 0, no need to write, y raised to n. And if you add this sequence number 1, this sequence number 2, if you add these two sequence 1 plus 2, ध्यान से देखेंगे जरा, so क्या आएगा? x plus y whole raised to n plus x माइनस वाई होल रेज टू एन इक्वल टू, देखिए आप फर्स्ट टर्म डबल हो जाएगी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही चेन बनती चली जाएगी। चेन जब बनती चली जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स nc0 x रेज टू n माइनस 0 y रेज टू 0, देन next will be nc2 x raised to n minus 2 y raised to 2, so on nc4 x raised to n minus 4 y raised to 4, और ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये n पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन्फाइनाइट जाएगा, इन्फाइनाइट नहीं जाएगा, मैक्सिमम टर्म ncn तक ही जाती है, इससे आगे नहीं जाता। सो आपके पास ये 2 यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आपको? तो nc0 प्लस nc0 x रेज टू n माइनस 0 y रेज टू 0, nc2 nc4, इस टाइप के टर्म्स का जो सीरीज का जो आउटपुट आता है तो एक नई सीरीज आ जाती है, इसको हम लोग याद रखेंगे। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस टू 1 माइनस 2 कर दे, तो अगर हम 1 माइनस 2 कर दें तो क्या होगा? आप देखेंगे कि ये 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, 0 वाला कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स nc1 nc3 nc5 यही आएगा। दिखाता हूँ मैं करके, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई होल रेज टू n में से माइनस कर देते हैं x माइनस वाई होल रेज टू n, so it will be 2 times
NC1 x raised to n minus 1 y raised to 1, NC3 x raised to n minus 3 y raised to 3 plus NC5 x raised to n minus 5 y raised to 5 सो ऑन, ये चलता जाएगा। इस 2 को भी आप इधर से इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इस टाइप की सीक्वेंस आएगी तो ये आंसर है, इस टाइप की सीक्वेंस आएगी तो ये आंसर है। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि एक सीक्वेंस है x प्लस 2/3x रेज टू 100, यह है, इसकी 50th टर्म क्या होगी, है ना, इसकी 50th टर्म क्या होगी। तो इसकी 50th टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ये खोलेंगे तो खोलना तो बहुत टफ काम हो जाएगा, तो इसकी जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो जनरल टर्म के लिए थोड़ा सा बैक जाएंगे अपन, x प्लस वाई होल रेज टू n जो लिखा था उसकी जनरल टर्म निकालेंगे। इसको कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर रख देता हूं मैं। हमने क्या सीखा है कि x प्लस वाई होल रेज टू n की जो सीरीज है वो क्या है, NC0 x रेज टू n माइनस 0 n माइनस 0 और y रेज टू 0, NC1 x रेज टू n माइनस 1 y रेज टू 1, NC2 x रेज टू n माइनस 2 y रेज टू 2, सो ऑन जा रहा है, NCn x रेज टू n माइनस n y रेज टू n तक गया। सो अगर देखें इसमें तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस वन इज n प्लस 1th टर्म। सो इनको कंपेयर करें, जब यहाँ इंडेक्स 1 है तो यहाँ कितना आ रहा है 0, n तो फिक्स है सब में, जब 2 है तो 1, 3 है तो 2, ऐसे आ रहा है। तो अगर ये टी आर होगा, टी आर आर एट टर्म, सो इट विल बी एन सी आर माइनस 1, इससे एक कम। x की पावर क्या होती है फिर, x की पावर आपने देखी है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो x की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, n माइनस आर माइनस 1, r माइनस 1, y की पावर क्या होती है r माइनस 1। नाउ दिस r कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n प्लस 1, 1 2 3 4 अप टू n प्लस 1, ठीक है। लेकिन इसमें पावर r माइनस 1 बहुत ज़्यादा आती है, तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1, सो आर की जगह r प्लस 1 कर दो, एन सी आर एक्स रेज टू ये हो जाएगा n माइनस आर वाई रेज टू आर, बट इन दिस r विल बिलोंग्स टू 0 1 2 up to n. If you replace 0, so first term will come out. If you replace 1, so second term will come out. तो इसकी हेल्प से हम वो सीरीज बनाएंगे, ठीक है। उसकी आपसे क्या पूछा था मैंने, 50th टर्म। चलिए, सो टी आर प्लस 1 हमारा क्या आया था, T50, इसमें से आपसे पूछा गया है कि इसका 50th टर्म क्या होगा। सो T50 जो होगा, सो टी आर प्लस 1, सो T49 प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला टी आर प्लस 1 क्या होगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एन सी आर 100 सी 49, x की जगह कितना है x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, ये अपन जानते हैं, तो कितना बचा 51, y की पावर कितनी हो गई 49, y की पावर 49, ये 4 है। तो ये टर्म आई, y की जगह क्या है, ये y की जगह हमारा क्या लिखना है, 2/3x रेज टू 49, ऐसे लिख सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, 100 सी 49, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब ये x की पावर 51 है और नीचे 49 है, तो बचेगा कितना, x की पावर 2 बचने वाली है यहाँ पे, है ना।
2 बचेगी, आगे क्या बच गया 2⁴ अपॉन 3⁴, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 50th टर्म। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें ये जो सीरीज है इसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁵, x⁴100 कुछ पूछा जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं। इसमें अगर आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x⁵ suppose 50, we are looking for coefficient of x⁵50 in this expansion। so हम क्या करेंगे, इसका r+1th टर्म लिखेंगे। let t r+1th term has coefficient of x⁵50, ये हमने माना। तो tr+1 का क्या है, इसका आएगा 100 CR x⁴100 माइनस r, और y कितना है 2/3x⁴r। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या है, ये 100 CR x की पावर देखिए, ये हो गया 100 माइनस r, और ये x⁴r डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा माइनस r, बचेगा क्या 2/3r। सो कितना हो गया 100 CR x⁴100 माइनस 2r, 2/3r। So they are asking about coefficient of x⁵50। तो according to question this should be 50। देखते हैं हम। So 100 according to question या लिखेंगे अपन according to question, ठीक है। 100 माइनस 2r कितना होना चाहिए 50। सो 100 माइनस 50 इक्वल टू 2r, 2r इक्वल टू क्या हो गया 50, r इक्वल टू 25, विच मीन्स 26th टर्म T26 will have coefficient of x⁵50 and how much that will be, यहाँ रख दो, that is 100 CR की जगह कितना है 25, 2/3⁵25। अब इसे कैलकुलेशन करनी है या इसको यहाँ पे भी अपन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें आता है जैसे कि x + y + z अगर हो जाए तो क्या, आपने x + y + z का स्क्वायर पढ़ा है, x + y + z का क्यूब शायद पढ़ा हो, और आगे आप पावर ले जाएंगे तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता जाएगा। तो x + y + z का n पावर, ठीक है, तो उसके लिए भी आगे थ्योरीज हैं। इसके बाद x + y + z ही क्यों, 3 ही टर्म क्यों, वहाँ पे अगर सपोज m टर्म्स आ गई x1 + x2 + x3 + so on अप टू xm और होल रेज टू n हो गया तो भी है इसमें। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन केवल अभी 2 टर्म के लिए है। इन फ्यूचर क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। उसमें क्या हो सकता है कि x + y + z हो सकता है, 3 टर्म हो सकती है, x + y + z + w होल रेज टू n हो सकता है, और ये कह रहे हैं x1 + x2 + x3 ऐसे करते हुए xm⁴n तक जा सकता है। तो ये सब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।